थी, ठीक है। और जो विमेन और जो क्या होता है कि संस्कृत लैंग्वेज में होता था, जहाँ पे मेन और वुमेन जो होते थे, मतलब औरतें मर्द जो होते थे, बाकी किंग से ब्राह्मण्स वो क्या यूज करते हैं, प्राकृत। ये मैंने प्राकृत आपको इससे पहले भी पढ़ा है, इसी चैप्टर में भी पढ़ा है, और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है प्राकृत के बारे में। तो हिज उसका जो फेमस प्ले था, फेमस ड्रामा जो उसका था, वो अभी वो कौन सा था, अभिजाना शकुंतलम। क्या था, अभिजानम शकुंतलम, अभिजानना शकुंतलम। ये एक स्टोरी थी जहां पे उस पे किस लिखा, लव बिटवीन द किंग नेम दुष्यंता एंड द यंग वुमेन नेम शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला ये अभी भी आते हैं, ये आते हैं सीरियल्स, मैंने देखे हुए हैं। तो ये आते हैं अभी भी ड्रामा वगैरह। तो वो ये यहाँ पे इसने एक किंग के बारे में, जो दुष्यंता था, ठीक है, उसके बारे में बोला है, और एक जवान लड़की जिसका नाम था शकुंतला। तो हमें जो है एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, एक्सप्लेन किया हुआ। तो जहाँ पे क्या होता है कि ऑन अप्लाई ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, इसके बारे में पुअर फिशरमैन, उसके बारे में इस प्ले में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, ये कंटिन्यू हो रहा है शायद नेक्स्ट पेज पे, नहीं नहीं दूसरा चैप्टर। यस मैम। नहीं, ये तो ऑफ दोज इसके साथ तो नहीं होगा ना, द चाइनीज पिलग्रिम फैक्सिन नोटिस द प्लाई ऑफ, इसके साथ है, ठीक है। तो फिशरमैन जो है उसको एक बहुत ही कीमती रिंग मिली, ठीक है, जो किंग ने शकुंतला को दी हुई थी। अब ये किसको मिली, एक फिशरमैन को जो मछलियां पकड़ रहा था, ठीक है। बट विच हैज बीन एक्सीडेंटली swallowed, वो किसने खाई, स्वेलो की थी, मतलब स्वेलो मतलब होता है जब निगलाते, हम खाना खाते हैं ना, तो खाना हम निगलाते हैं, फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है। तो वो किसने ली थी, वो फिश ने खाई थी। अक्सा, ये कौन है, अक्सा है आपकी क्लास में कोई? तो ये नो मैम। उबया की छोटी बहन है अक्सा। मम्मी क्या कर रही उबया है हमारी क्लास में है, ये उसकी छोटी बहन है। क्या कर रही है मेरे क्लास में? तो अब जो है क्या उसके बाद जो है ये उसने उसने जो है वो निगल ली थी, ठीक है। जब वो पैलेस में व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद, जब वो आया पैलेस में, द जेंटलमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, उसको जो है द गेटमैन, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, जो गेटमैन ने है उसने उसको बोला कि भाई जी तुमने चोरी की है। और चीफ पुलिस ऑफिसर जो है था वो काफी ज्यादा उसके साथ रूड था, हालांकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। मगर किंग बहुत हैप्पी था जब उसने रिंग देखा है, उसने फिशरमैन को एक इनाम दिया, ठीक है। पुलिस ऑफिसर और गेट पे मतलब दरबान जो था, जो गेट खोलता है, डिसाइड टू टेक ए शेयर ऑफ रिवॉर्ड, से कहा चलो जी तुम्हें तो इनाम मिला, चलो हमें भी अपना हिस्सा दे दो। एंड वेल ऑल ऑफ द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और चले गए फिशरमैन के साथ जूस वगैरह कुछ और पीने के लिए या पानी पीने के लिए, व्हाटएवर। Do you think if a poor man finds something and reports to the police, he would be treated like this today? क्या आपको लगता है कि एक गरीब आदमी अगर उसको कुछ मिलता है और वो पुलिस में बोलता है तो उसको ऐसा ही, इसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा? नेम अ फेमस मैन हु टॉट इन प्राकृत, अब आपको कोई एक ऐसा मैन बोलना जिसे प्राकृत में पढ़ाया हो, एंड अ किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत, ठीक है। ये मैंने आपको प्राकृत वगैरह पढ़ाया हुआ है, आप चैप्टर 6 और 7 देखिए, उसमें आपको पता है। उसके बाद द चाइनीज पिलग्रिम फेयर एग्जिट नोटिस सप्लाई, हमें नेक्स्ट स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी, एक मिनट आप रुकिए, आप जरा बुक शेयर कीजिए माय फाइल्स। खाली आप ही स्क्रीन शेयर कर सकती है। आप वीडियो शेयर कीजिए ना बेटा। मैम मैंने किया वीडियो ऑन। एक मिनट मैं देखती हूँ, इस पे तो नहीं है, हाँ जी। तो एंड दोज हु वर ट्रीटेड एज, नीचे, हाँ, तो वो लोग जो जिनको ट्रीट किया गया अनटचेबल बाय हाई एंड माइटी, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स, तो उनको जो है अनटचेबल कौन से थे वो लोग अनटचेबल थे जो जिनको अछूत माना जाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनको अपने गांव से बाहर रखा जाता था, उनको गांव के अंदर अलाउड नहीं था। उसने उस पे लिखा है, इफ सच ए मैन enters to town or place, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing the sound know that it
उनको पता चलता है, it means that avoid touching him or brushing against him, and Banabatha provides us with a vivid picture of king's army and the move. ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है? ठीक है बेटा, हो गया। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे ये कहता था कि इनको जो है अलग रखा जाता था। ठीक है, जो ये वाला पेज में पढ़ा रही हूँ, आप अपने बुक पे देखिए ये वाला। तो यहाँ पे जो कहते हैं कि इनको क्या होता था कि इनको गांव के बाहर रखा जाता है, ये अनटचेबल हुआ करते, अनटचेबल को छूना मना था। ठीक है, तो ये अछूत होता, अगर किसी भी चीज को छूते थे वो नए से इसकी पूजा करते, उसको धुलवाते थे, जो उसको जरूरी होता है, जो मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो फेंक देते थे, तो उनको गाँव से बाहर रखते थे। ठीक है, उनको गाँव के साथ नहीं रखते थे। अगर बाई चांस उनको गाँव में आना होता, किसी वजह से आना होता, तो वो क्या करते, वो चलते थे, वो अपने आप को किसी से टकराते, जैसे वुड वगैरह से टकराते, ताकि आवाज से पता चले कि भाई ये अनटचेबल है, तो सब लोग अलर्ट हो जाते थे। अब जब गाँव का कुआं वगैरह होता था, पानी होता था, उनको उस पानी को भी छूने को इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो अछूत थे। तो उनके साथ तो उसने इस स्टोरी में यही डिस्क्राइब किया है कि कैसे ये सब कुछ होता था, तो उनको कैसे जो है एक अलग से ट्रीट किया जाता था, उनकी चीजों को छुआ नहीं जाता था, उनको छुआ नहीं जाता था। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, द किंग ट्रीटेड, ये वाला जो है आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम। नो मैम। आपको समझ आया? यस मैम। यस मैम। कोई किसी को कुछ कंफ्यूजन है, अभी पूछ सकते हो किसी भी। मलिहा, आपको कोई कंफ्यूजन है? सोफिया, मैम अभी टॉपिक्स थे। नो अरीबा मैम। 3, नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? जरा वो पढ़िए, किंग वाला जो टॉपिक ने दिया है, ये वाला, ये वाला assemblies in the southern kingdoms. द किंग, ये इसको मैं टिक कर रही हूँ। The king's ये army. The King's Army, मैम मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। The King's Army. The king traveled with an enormous amount of equipment. जो किंग होते थे वो ट्रैवल करते थे enormous amount of equipment के साथ. Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools, but including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carrots, on carts, unloaded on the packed animals such as camel as an advent. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कुछ थिंग्स भी होती थी इन थिंग्स के साथ जब भी ट्रैवल करते थे, तो ये ऐसी ऐसी चीजें रहती थी जैसे कि वो जो कि डेली यूज में जरूरत लगती है, जैसे कि फर्नीचर, फूड, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। तो ये कार्ट पे ये तो लोड करते थे। हमें पता है कार्ट क्या होता है, जिस पे किंग बैठता है, और वहाँ पे सामान भी वो रख लेते थे अपना, जब किंग ट्रैवल करते थे, कहीं जाते थे। और या फिर वो किसी एनिमल जैसे लाइक केमल पर वो भी ये भी लोड करते थे, उनके बैक पर वो लेते थे सामान और ट्रैवल करने जाते थे। This huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpets. और जो ये आर्मी होती थी, जो किंग के साथ होती थी, और जो किंग ट्रैवल कर रहा होता था, तो उसके साथ जो है, उसके साथ म्यूजिशियंस होते थे, जैसे कि ड्रम बजाते थे। जैसे कि किंग ट्रैवल करने जाता होता था, तो फिर उसके साथ जो भी आर्मी होती थी, म्यूजिशियंस होते थे, वो ड्रम्स बजाते थे, और ऐसे ही वो हॉर्न्स बजाते थे, ट्रम्पेट्स। Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds, gur and flowers. और जो विलेजर्स होते थे, उनको प्रोवाइड करना होता था हॉस्पिटैलिटी के कुछ थिंग्स वे पर। They came with gifts of curd, gur and flowers. और वो कुछ गिफ्ट्स भी लाते थे वहां से, कर्ड, gur and flowers, और and provided food for the animals. और वो कुछ फूड भी लाते थे एनिमल्स के लिए। They also tried to meet the king and place their complaints and petitions before him. और वो ये भी ट्राई करते थे कि वो किंग से मिले, कि वो किंग से मिलना चाहते थे, वो ये भी ट्राई करते थे, और वो कंप्लेंट्स और petitions भी करते थे उनके आने से पहले।
The army left a trail of destruction behind. Elephants often trampled down the huts of leaders, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by the tumult. तो वो जो आर्मी होती थी वो जो है वो एलिफेंट्स, वहां पे एलिफेंट्स भी होते थे, क्योंकि वो एलिफेंट्स पे भी अपना जो भी इनका सामान होते थे, क्योंकि किंग जा रहा होता था ये ट्रैवल करने, तो इसके साथ बहुत सारा सामान होता था, तो वो एलिफेंट्स को भी वो अपने साथ लेते थे। और केमल को एलिफेंट पे जो है कार्ट भी होता था, कार्ट में जो है किंग रहता था, और बाकी जो सामान है वो ये या तो केमल पर लोड करती थी या तो एलिफेंट पर। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखे है। और वो कारावंस में भी रह सकते थे, मतलब कारावंस वो होता है, कारावन वो होता है जो कि कार होती है, कार में फिर घर बन गया, तो मतलब उसमें वॉशरूम भी होता है, किचन भी होती है, ऐसी कारावन होती है। तो यहाँ पे ये लिखे है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर कैरीड विद द आर्मी, व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। और मैम यहाँ पे हम मैम जी ये हमारी दूसरी क्लास है। अभी टाइम है ना, ये 10:50 तक होती है क्लास बेटा। तो यहाँ ओके पे मैम। यहाँ पे अब हमारी ये वाली होमवर्क है कि हमें एक लिस्ट बनाना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि एक किंग और आर्मी ट्रैवल मतलब अपने साथ लेते थे। जैसे कि किंग जब ट्रैवल पर जा रहा होता है, या फिर अगर हम भी ट्रैवल पर जाते तो हम बहुत सारी चीजें लेते हैं। अब यहाँ पे किंग का सवाल है, तो किंग भी बहुत सारी चीजें ले रहा होगा। तो यहाँ पे ये लिखे है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर कैरीड विद द आर्मी। हमें ये एक लिस्ट बनानी है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि कौन कौन सी थिंग्स ऐसी हो सकती है जो कि एक आर्मी ले सकती है। व्हाट इज द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा वो उनके लिए बहुत सारे विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे, दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ गुड। यहाँ पे ये लिखा है व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग होते थे, वो क्या लाते थे किंग के लिए। और यहाँ पे इस टॉपिक में एक जगह लिख कर दी है दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स गर एंड फ्लावर। तो ये छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हमारा एक उसके बाद पेज नंबर 112 पर एलएलसी का एक टॉपिक है। उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा। चलिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है। हाँ, अब हमारे पास एक टॉपिक है, हम कल पढ़ाऊंगी तो हमारा साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको फिर उसके बाद इसका ये भेजूंगी PDF, ठीक है? ओके यस मैम। अल्लाह हाफिज मैम। स्टूडेंट। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज। मैम।